नमस्कार दोस्तों। तो हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जो प्रश्न हैं 2012 से लेकर के 2020 तक यूपीपीसीएस में उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। 2012 में एक भी क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला रसायन विज्ञान का। 2013 के प्रश्नों को देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो पीने का पानी को अगर शुद्ध करना है तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस के बारे में पूछे तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। वैसे ब्लीचिंग पाउडर भी प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। तो ध्यान रखना है, दो फैक्ट हुआ। पहला फैक्ट ये हुआ कि पीने के पानी के लिए शुद्ध करने में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का। लेकिन अगर गैस के बारे में पूछे तो क्लोरीन के बारे में बताना है। 2013 में एक ही प्रश्न थे रसायन विज्ञान के। 2014 का, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, विकल्प नंबर डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प में दिए हुए विस्फोटक पदार्थ है। हम जानते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के बारे में और क्या फैक्ट है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, ये बात तो है ही। साथ ही साथ इसका प्रयोग मरीज को बेहोश करने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब बेहोश करने के रूप में किया जाता है जब ऑपरेशन किया जाता है मरीजों को। किसका? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। 2014 में भी एक ही प्रश्न थे। अब 2015 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित है पहले से देख लेते हैं। ऊन एक प्रोटीन है, एकदम सही सुमेलित है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, यह भी सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, यह भी सही है। जबकि रेयॉन के बारे में जो लिखा हुआ है रूपांतरित स्टार्च, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेयॉन एक पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु यानी कि फाइबर होता है। रेयॉन एक फाइबर होता है, तो इसलिए बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जो प्राकृतिक रबर होता है वो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एक फैक्ट तो ये हो गया कि जो प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी था कि रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, तो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। अच्छा, ये रेयॉन को बनाने के लिए पता है क्या यूज किया जाता है? जो कागज़ वगैरह, कागज़ की लुगदी या फिर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और रेयॉन एक तरह का सेल्यूलोज से निर्मित तंतु यानी कि फाइबर है। अब 70 की तरफ चलते हैं। CFL का पूर्ण रूप है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जो CFL हमारे घर में लगा होता है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसे पूरी तरह से बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। विकल्प ए इसका सही आंसर है। 71, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसे H2SO4 भी कहते हैं। एक प्रकार का ये प्रबल अम्ल होता है, तो याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसका प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है और ये एक प्रकार का प्राकृतिक प्रबल अम्ल है। अब देखिए, प्रकृति प्रबल, अच्छा इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है, ऐसा है, प्राकृतिक नहीं, प्रबल अम्ल की प्रकृति होती है इसकी। CNG, तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी एक फुल फॉर्म पूछा था CFL का, तो CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और CNG का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? CNG का पूर्ण रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैसों का संपीड़ित कर CNG का उत्पादन किया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ना कि अगर गैस को छोड़ दिया जाए जो सिलेंडर में होता है, CNG सिलेंडर में, तो वो जितना स्पेस लेगी, ऑक्युपाई करेगी, जितना स्पेस वो लेगी, घेरेगी, उसका 1% स्पेस में उसको मतलब बंद किया जाता है सिलेंडर में, ये उसको संपीड़ित करके, ऐसा कहा जा रहा है। 73, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसको? टेफ्लॉन को। तो याद रखना है टेफ्लॉन क्या होता है? एक ठोस फ्लोरोकार्बन होता है। तो 3 फैक्ट हो गया। टेफ्लॉन ठोस फ्लोरोकार्बन होता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो न चिपकने वाली बर्तन, जो ब्लैक कलर का होता है ना, ना चिपकने वाला, जो कम तेल खाता है, कहते हैं कि कम तेल खाता है वो, उसमें प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। 74,
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न आया जा चुका है, ये मतलब पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, 2015 में ना 2 एग्ज़ाम हुए थे, मतलब री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके भी प्रश्न इसी वीडियो में हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो विकल्प के हिसाब से विकल्प डी जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है, लेकिन ध्यान रखना है जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक होता है। मैंने क्या बोला? जर्मेनियम और सिलिकॉन। कई बार ये पूछता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए व्याख्या में, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक है। तो याद रखना है अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और क्या था, सिलिकॉन। बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। 70 में कांसा मिश्रित धातु है, तो कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रण किया जाता है। कांसे में 88% तांबा होता है और 12% टीन की उपस्थिति होती है। तो ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद रखना है, कांसे में तांबा की मात्रा अधिक होती है और टीन की मात्रा कम होती है, 12%। अब 2016 है, 2016 वाला भी देख लेते हैं इसी वीडियो में ही। लिखा हुआ क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो भारी पानी, जिसको D2O भी कहते हैं। तो भारी पानी का यूज किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। 63, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। विकल्प इसका सही आंसर हो गया। देखिए लिखा हुआ व्याख्या में, सौर सेल या प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टेज प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश वोल्टेज सेल होता है वो सौर सेल होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 64, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सा है? तो एंडोहेड्रल फ्लोरीन। तो ये उस समय का करंट अफेयर होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, तो 2017 और उसके आगे वाला सारा क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।